राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, आज से देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक अपार सुख ही सुख, महाधन योग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में। आपसे निवेदन है, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। हमसे जुड़ जाइए, जुड़ेंगे तो अपडेट रहेंगे। अपडेट रहने के लिए, जुड़ने के लिए आपका एक पैसे का खर्च नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटे छोटे उपाय बताता हूं, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। उपाय को करते चलिए, आपको स्वयं करना होता है, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आज से सिंह राशि, देवगुरु बृहस्पति वक्री। अब जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो यह वक्रत्व कालीन का आज 9 तारीख से लेकर के 4 फरवरी तक होगा, लगभग 120 दिन। महर्षि कहते हैं जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसे चेष्टा बल मिल जाता है, वह शुभ फल देता है। देवगुरु बृहस्पति की तो अमृत दृष्टि है, जहां इनकी दृष्टि पड़ती है अमृत के समान वह घर निखर जाता है, अच्छा फल मिलता है, शुभ फल मिलता है। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, यहीं पे बैठे आपके कर्म भाव में, आपके 10वें घर में। और 9 तारीख से यानी 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक लगभग 120 दिन जो ये वक्री होंगे, ये होंगे मृग नक्षत्र में और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में। मृग मंगल का नक्षत्र है और रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है। ये दोनों इनके मित्र हैं, तो अपने मित्र के नक्षत्र में ही ये 120 दिन तक रहने वाले हैं। तो यहां से तो कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। आपके जब कर्म भाव में वक्री हुए तो आपके भाग्य को जागृत कर दिए, क्योंकि महर्षि कहते हैं जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो एक घर पीछे का फल शुरू कर देते हैं। तो आपके भाग्य को जगा दिए, आपका भाग्य तेज हो गया। भाग्य से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि कर्म आपका साथ दे रहा है। कर्म और भाग्य दोनों एक हो गए। अब आपके सितारे बुलंदी पे जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता है। यह अटल सत्य है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, किंतु यह जो ग्रहों का गोचर, ग्रहों की दशा, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों का नक्षत्र बता रहा है, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो आप स्वयं जान लीजिए, मैं बड़े सरल शब्दों में बताता हूं, समझाता हूं, समझ जाइए कि जब यह ग्रह देवगुरु बृहस्पति का है, यह घर देवगुरु बृहस्पति का है। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म को जागृत किए हुए हैं, कर्म को बढ़ा रहे हैं और आपके इस घर को एक्टिव कर दिए वक्री होने से। तो ये दोनों घर अब देवगुरु बृहस्पति के चार्ज में चला गया। आपका भाग्य, आपका कर्म। भाग्य साथ दे रहा है, कर्म करेंगे तो भाग्य साथ देगा, और भाग्य साथ देगा जब कर्म करेंगे। तो दोनों आपको मिल रहा है। तो आप चूके नहीं, सोए नहीं, बैठे नहीं, आप कोशिश करें, सतत प्रयास करें। यही वह समय होगा जब आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। और फिर यहां से इनकी दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5 आपके धन भाव पर। धन संबंधी समस्या का निवारण होके रहेगा। यदि आपका कोई धन फंसा है, वह धन मिल जाएगा। कोई पैसा डूबा है, वह पैसा मिल जाएगा। आपका कहीं ना कहीं से धन का बंदोबस्त होगा, धन आपका बचेगा। धन कमाना अलग है, धन बचाना अलग है। अब आपका धन संचय होगा, धन आपका रुकेगा, आपके अकाउंट में रुकेगा, आपके पास रुकेगा। धन संबंधी समस्या की किल्लत दूर होगी, धन ही धन होगा, धन आपके पास खूब आएगा, धन का सुख मिलेगा। फिर यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि आपके सुख के भाव में। आपको हर प्रकार का सुख मिलने जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई इफबट नहीं है। माता का सुख, पिता का सुख, पति का सुख, पत्नी का सुख, पैसे का सुख, वाहन का सुख, घर का सुख। यदि आपके पास जमीन नहीं है, जमीन लेना चाहते हैं, ले सकेंगे, मकान ले सकेंगे। तो आपको हर प्रकार का सुख मिलने जा रहा है और सुख मिलकर रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। जो सतत लगे हुए हैं, जो सतत कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लाभ होगा।
आप नौकरी नहीं कर रहे थे, परेशान थे, दुखी थे, सुख नहीं मिल रहा था, अब नौकरी लग जाएगी तो सुख मिल जाएगा। तो यही वह समय होगा जब आपको नाना प्रकार का लाभ मिलेगा, नाना प्रकार का सुख मिलेगा। यहां से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि आपके पड़ेगा इसमें, छठवें घर में, दुश्मन के घर में। तो जो आपका कर्म, भाग्य, इच्छा पूर्ति, धन आएगा तो दुश्मन बनेंगे। तो अब देवगुरु बृहस्पति के होने की वजह से वो शांत रहेंगे, उनका बुद्धि मारा जाएगा। आप अपनी बुद्धि से, आप अपने ज्ञान से उन्हें परास्त कर देंगे, तो दुश्मन संबंधी समस्या का निवारण होगा। तो आपका कर्म, आपका भाग्य साथ दे रहा है। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो यही वह समय है कि जब आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपका हर काम बनेगा, भाग्य से बनेगा, कर्म से बनेगा, कहीं भाग्य से बनेगा, कहीं कर्म से बनेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा। इसके बाद में आपके धन संबंधी समस्या के निवारण होगा, धन का संचय होगा, धन रुकेगा, सुख में वृद्धि होगी, दुश्मन के दांत खट्टे हो जाएंगे, स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, धन संबंधी समस्या का निवारण होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपको सुख मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा होगा, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो अच्छा परिणाम पाएंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए भी समय अच्छा होगा, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो शादी हो जाएगी। हमारी जो बहनें, हमारे जो भाई परेशान थे, विवाह को लेकर के परेशान ना हो, यह 120 दिन का समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भाग्य का साथ मिल रहा है, कर्म का साथ मिल रहा है। अब क्या चाहिए? हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, कोशिश करिए, सफलता को पाइए। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करें और महानवरात्र चल रहा है, माँ दुर्गा का पूजा करें और कन्या पूजन जरूर कर लीजिएगा। कन्या पूजन करेंगे, माता लक्ष्मी खुश होंगी, प्रसन्न होंगी, तो भगवान विष्णु, देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। उगते हुए सूरज को आपको जल देना है। उगते सूरज को जल देंगे तो आपके राशि के स्वामी सूर्य देव प्रसन्न होंगे। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो अपना डिटेल भेजिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक जवाब, सटीक उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, आप खुश रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।